गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मनिष्ठा की बात चल रही है। कल नवनिधियों की बात आपको समझाई गई थी। सुबेरे ध्यान कर रहा था, अंदर से अनुभूति हुई। और कैसी अनुभूति हुई? हम जिंदा लाश हैं। अपने ही शरीर को अपने से अलग देख रहा था और ये देख रहा था ये दोनों आंखें हैं। जैसे फोटो में भगवान की आंख लगे होती हैं फोटो में, और वो जड़वत होती हैं। ऐसे ही लगा कि ये भगवान ने आंखें जड़ी हुई हैं, ये आंखें भगवान ने जड़ी हुई हैं। और आंखों के माध्यम से कह रहा हूं, बुद्धि भी जड़ी है, आंख भी जड़ी है, नाक भी जड़ी है। ये सब चीज शरीर में जड़ी हुई हैं, फिट की हुई हैं, गाड़ी हुई हैं। पर यह महसूस हुआ, क्या ये चैतन्य भी है? क्या ये चैतन्य भी है? आंख डिमडिमा लेना, भौतिक पदार्थों को देख लेना, ये आंख का मूल कर्तव्य नहीं है। ये तो स्वार्थ, भोग, विलास, ये सब के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये समझ आया कि इस शरीर में हम तो जड़वत हैं, क्योंकि जड़ चीजों से हमारा संबंध है, इसलिए जड़वत है। इनको चैतन्य करना है, इनको चैतन्य करना है। ये अनुभूति अंदर से हुई। अब कैसे इनको चैतन्य किया जाए? सवाल ये उठता है कि इनको कैसे चैतन्य किया जाए। उदार चेता, उदार चेता ही चेतना को जागृत कर सकता है। और उसके लिए असुरता को छोड़े तो चेतना क्रियाशील हो। असुरता को छोड़े तो चेतना क्रियाशील हो। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मैंने पिछले दिनों आपको एक उदाहरण में बताया था। बरसात के दिनों में एक पेड़ होता है, हमारे यहां उसे कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा, जिसके टोकरे बनते हैं। गांव में चारा डालने के लिए टोकरे बनते हैं, टोकरे लकड़ी के, उसकी के पतली पतली लकड़ियां होती हैं। और इन दिनों में उनको काट करके उनकी बनाई जाती है, उन्हें चीर चीर करके बनाते रहते हैं। परंतु जानते हैं कि वो जो उसका कोई बीज नहीं होता है।
बरसात के दिनों में अगर उसकी सूखी हुई लकड़ी जमीन में गाड़ दी जाए तो बरसात के पानी से वो हरी हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं। मुझे अंदर से अभी भी ऐसा एहसास हो रहा है जैसे उस सूखी लकड़ी के समान हम हैं। आत्मा की कृपा की बरसात, आत्मा की कृपा की बरसात। देखिए, यहां रोक करके बोल रहा हूं, अगर उस लकड़ी को अब आप पानी के सहारे गाड़ दें तो वो गल जाएगी। केवल बरसात, मैं तो कह रहा हूं गंगा के किनारे गाड़ दें आप तो भी नहीं होगी। पर तो बरसात के पानी का अपना प्रभाव है जिसमें वो हरी हो जाती है। मैं भी कह रहा हूं, अगर आत्मा की बरसात हमारे ऊपर होने लग जाए तो हमारी इन इंद्रियों में प्राण का संचार हो जाए। उदार सहकारिता की मनोवृत्ति, उसका विकास हमको अपने अंदर करना पड़ेगा। उदारता का विकास अपनी मनोवृत्ति में हमको जागृत करना पड़ेगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है ये सुनने से? क्या आपको उस उद्देश्य का, जो मैं कहना चाहता हूं, उस उद्देश्य आपकी पकड़ में आ रहा है? उदारता का समावेश, मैं कह रहा हूं, मैंने दान पुण्य सत्कर्म सबकी बातें आपसे की हैं, परंतु क्या उनसे उदार चित्त आपका हुआ? उदार चेता ही ईश्वर की उस अनुकंपा को वर्ण कर सकता है जो आत्मा के रूप में हमारे ऊपर उसकी कृपा के रूप में बरसती है। अगर ये इंद्रियां चैतन्य हो गई तो इसमें जड़ता काम नहीं करेगी, जड़ता में चैतन्यता आ जाएगी। अब बेटा स्थिति ये है, आप साधक हैं, अपनी गरिमा को समझिए, अपने आप को जागृत करिए। अब उस जागृति पे मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं जो कल आपको नवनिधि के बारे में बताया गया, लाइव पर भी दिया गया था तो सबको पता लगा होगा। अब अगर आप सब, मैंने एक बात कहा है, उदार सहकारिता, उदार सहकारिता, उससे क्या लाभ होगा? देखिए, उदारता तो मेरा अपना गुण भी है, मेरा भी गुण है उदारता, परंतु सहकारिता का मतलब क्या हुआ? साथ साथ चलना, हम सबका मिलकर के साथ साथ चलना, ये सहकारिता है। अगर ये सहकारिता, उदार सहकारिता हमारे संबंधों के बीच में जग गई तो उदारता अंदर होगी और सहयोग समाज में होगा, तो इसका विस्तार होगा। कल त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में आपको समझाया,
और उन्हीं से 3 शरीर का निर्माण बताया। उन्हीं से 3 शब्द अलग अलग बताए गए। जैसे फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, कारण शरीर, विवेक, पवित्रता और शांति। ये 3 चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो हमारे उस शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म, साहस, स्थिरता और कर्तव्य प्राणता, ये 3 गुण आपस में मिलते हैं तो इनकी पूर्ति होती है। तमोगुण यानी कि स्थूल शरीर, स्वास्थ्य, समृद्धि और सहयोग, इस तरह से ये नवनिधि है। नवनिधि, इन नो की निधि को अपने जीवन में क्रियाशील करना होगा। अपने जीवन में क्रियाशील करना होगा। सबको मिलकर के चलना होगा। संकल्प दिलाया था इसी बात का कि हम सब मिलकर के चलेंगे। उदार चेता आप हैं, पर सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग, मैं फिर से कहता हूं, एक लकड़ी जल रही है, चूल्हे में एक लकड़ी जल रही है, परंतु दूसरी लगा दी जाती है तो वो भी उसके साथ जलने लग जाती है। एक दूसरे का जलने में साथ देती हैं। हमें भी इस अनुदारता का या तमोगुण का, इसको जागृत करना है। सतोगुण में तो वो जागृति हमारे अंदर प्रकट हो। अब ज्यादा लंबा मैं बोलना नहीं चाहता, अब ज्यादा जोर जागृति पर दूंगा। कल समझाया गया है आपको, नवनिधि आपको बताई गई है और यही गायत्री मंत्र है। तत् विवेक, पवित्रता, सवितुर्वरेण्यम, पवित्रता और शांति, तत् सवितुर्वरेण्यम। साहस अर्थात भर्गो, बल। स्थिरता, देवस्य, देवत्व का जागरण। कर्तव्यप्राणता, धीमहि। अब आइए तमोगुण पर। स्वास्थ्य, धियो, योन है, स्थिरता, प्रचोदयात, प्रकट हो जाए, सहयोग। बात इतनी समझ आ गई। अब मैं ज्यादा जोर जागरण पर देना चाहूंगा। समझाने का केवल एक उद्देश्य है कि इस पर आप चला जाए। संदीपनी के आश्रम में कौरव और पांडव दोनों विद्या अध्ययन के लिए गए थे।
गुरु ने पहला पाठ पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। सबसे पूछा गया, तुम्हें याद हो गया, परंतु युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बेटा फिर पढ़, फिर याद कर। हफ्ता गुजर गया, रोज यही कह दे, मुझे याद नहीं हुआ, मुझे याद नहीं हुआ। ऋषि ने उनको धमकाया, क्या याद नहीं हुआ? उन्हें कहा, गुरुदेव सत्यम वद धर्मम चर मैं जीभ से कह सकता हूं, पर आचरण में कहां गड़बड़ हो जाए नहीं पता। कहने से किसी चीज की पूर्ति नहीं होती, आचरण में उतारने से होती है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि करनी और कथनी के अंतर को मिटने ना दिया जाए। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है बेटा, करनी और कथनी के अंतर को मिटने ना दिया जाए। मैं तो उसका अभ्यास कर रहा हूं, उसे याद कर रहा हूं। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, उसी मार्ग पर हमको भी चलना होगा। यही बेटा मैं भी कह रहा हूं, हमें अपने व्यवहार को बनाना होगा। जहां धन दौलत, मैंने कल कहा था, वैभव नहीं समृद्धि चाहिए, और हमारी चेतना हर वक्त इस उसमें लगी रहती है, हाय माया, हाय माया, हाय माया। परंतु नहीं, अब गति आत्मा की तरफ, अब गति आत्मा की तरफ। कोई किसी तरह का लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास नहीं चाहिए। अंतरात्मा की तरफ चलेंगे तो याद रखना, चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो ईंधन जलता है, हम इस चेतना को जलाएंगे तो तमोगुण अपने आप जलेगा, सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। जागृति वृद्धि सतोगुण की हमको करनी होगी। गायत्री मंत्र वो तेज है, वो अग्नि है, वो पुंज है, जो हमारे विकारों को सचमुच अगर उसका हमने सही सदुपयोग किया, मां गायत्री की शरण में अगर हम गए, समर्पण अगर हमारा हुआ, तो ये मिटना शुरू हो जाएगा, मिटना शुरू हो जाएगा। मिटाइए, संकल्प को जगाइए। कल आपने संकल्प लिया है, संकल्प को जगाइए। और जिन्होंने नहीं लिया, कल का प्रवचन सुन लें, लाइव पर पड़ा है, सब प्रवचन को सुन लें जो उसमें समझाया गया है, और उसी में संकल्प भी दिलाया गया। संकल्प ले लें अपना, आपका ही फायदा है, किसी का फायदा नहीं है। जागृति आप में आएगी तो जागृति ऐसे समझना जैसे पौधे को, बीज को, पौधे को धरती की शक्ति मिल गई, खाद पानी मिल गया, वो बढ़ जाएगा। अपने आप को अगर विकसित करना है तो शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम शक्ति का क्षरण कर रहे हैं, जुड़िए शक्ति के साथ। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई, आत्म स्वरूप का ध्यान, परमात्म चेतना का संचरण, भावना, गहरी लंबी श्वास। ओ
ईश्वर तू सदा मुझे स्मरण में रहे, माया से मैं हट जाऊं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं सांसारिक सभी प्रलोभनों से दूर हो जाऊं, मेरी इंद्रियां तेरे तेज को सोखें, तेरे तेज को सोखें। जैसे सूरज की गर्मी और धूप के माध्यम से उन किरणों को धरती सोखती है और उपजाऊ बनती है, प्राणवान बनती है, ऐसे ही मैं भी प्राणवान हो जाऊं। धरती में जिस तरह से जागृत करने की क्षमता है, वनस्पतियों को 84 लाख योनियों को पैदा करती है, मेरे अंदर भी तेरी वो शक्ति जो गायत्री के तेज के रूप में मेरी प्रकृति के अंदर समाई है, उसको सोख ले। ओ ओम के रूप में सूर्य का ध्यान, गुरु का ध्यान, गुरु के ध्यान, गुरु के ज्ञान का ध्यान। ओ मेरी नस नस, मेरा रग रग, मेरा कण कण उस तेज से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। कण कण, रग रग, नस नस तेज से ओतप्रोत, प्राण का संचार, ओम की शक्ति का संचरण, ब्रह्म, तेज, विष्णु, पालन सब मेरे अंदर समाहित, मेरी चेतना में समाहित, चेतना का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। मन क्योंकि संसार में रम चुका है और संसार में प्रलोभन है, कर्तव्य परायणता नहीं है, संसार में प्रलोभन है, प्रलोभन के वशीभूत होकर के व्यक्ति कर्म कर रहा है। हम परमार्थ के लिए कर्म को करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रकाशित करिए, प्रकाशित करिए, अपने कण कण, नस नस, रग रग सबको प्रकाशित करिए। तेजो में
तेजोमय, अंतःकरण प्रकाश से ओत प्रोत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तेज से ओत प्रोत करिए। ये व्यवहार में लाना है, प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार उसका रिपीटेशन करना होगा। ध्यान करिए, अंतर की गहराइयों से ध्यान करिए, अंदर ले जाए, जो बोले वो प्रभाव अंदर जाए। ओ भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। अंतर प्रकाश, ओम भूर्भुवः स्वः। सूर्य भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अपने आप को जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। व्यवहार, ओम भूर्भुवः स्वः। सारी की सारी प्रकृति में जितने जीव हैं सबको एक साथ लेकर के चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। साथ साथ चलें, हम सब साथ हैं। शक्ति का अवतरण, ओम भूर्भुवः स्वः। भाव को चलाइए, विचार नहीं कह रहा हूं, भाव को चलाइए, प्रकाश में करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। गति, जीवन को गति, शक्ति का संचरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। आभास करिए, मैंने वर्ण किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। यही भाव रख के आप जप करेंगे, इधर उधर का उसमें कोई विचार का समावेश ना हो। समावेश हो तो ईश्वरीय सत्ता का, आत्म सत्ता में, आत्म सत्ता का मेरे कहिए कारण शरीर में संचरण हो। कारण शरीर को जगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। जो 9 निधि बताई गई है उनका ध्यान करेंगे। विवेक, पवित्रता,
शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर को जगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। अंतःकरण भर्ग हो जाए। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। शक्ति का विकास पुण्य कर्मों में। शक्ति का विकास पुण्य कर्मों में। धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति को शक्ति में खपाएं। शक्ति से शक्ति का जागरण करें। परमात्मा से आत्मा का जागरण करें। आत्म जागरण, आत्मबोध, आत्मनिष्ठा
आत्मा की सक्रियता, तेजवान, स्फूर्तिवान, प्राणवान, जीवन की गति, प्रेरणा से जीवन की गति, प्रेरित करने वाली शक्ति, जो शक्तिमान हो जाए, क्रियाशील हो जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। संवेदनाएं सूखी हुई हैं, भावनाएं निष्क्रिय होने के कारण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समावेश आत्म चेतना का जागरण, परमात्म चेतना का समावेश, जागृति, जागरण, गति, जीवन की गति, जीव का विकास, आत्म जागरण करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जड़ता हटे, हम मरी हुई लाश नहीं बने, जागृत चैतन्य बने। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। गति करें, अपनी चेतना को गति दें। तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? जिम्मेदार बनिए अपने। असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, गति, मृत्योर्मामृतं गमयः। जो अभी समझाया, हम कहे जा रहे हैं, चेतना का संचरण नहीं, मरी हुई लाश की तरह हम हैं। मृत्यु से अमृत की तरफ चलें। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। अमृत तत्व को प्राप्त करें। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से चैतन्य, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भर्ग हो जाए।
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय 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 ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अनुभव करिए, विकार को हटाइए, तमोगुण को हटाइए। किसी चीज को गर्म करते हैं तो गंदगी अलग और पदार्थ अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं गर्मी से। तप से सतोगुण को बढ़ाएंगे। उदार चेता सहयोग, बहुत बड़ा पुण्य है। अगर उदार चेता सहयोग आपका मिलने लग जाए तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाए। प्रयास दिन में करते रहेंगे, एक ही भाव पर टिके रहेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। अपने आपे का भी केवल अपने गुणों को देखेंगे, दोषों को नहीं देखेंगे। अपने तक सीमित। अपने तक सीमित। बेटा रात को लगभग 8:30 बजे उनको एक उल्टी आई जिसमें झाग और गंदगी निकल गई। उनको आराम पड़ गया था। फिर अभी देखूंगा, दिन में अस्पताल का सोच रहा हूं, एक डायलिसिस करा देते हैं। आज की बात समाप्त।